हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक और पैटर्न हम कर रहे हैं। ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो क्या है पैटर्न है 1 2 3 4, देन उसके बाद है 1 2 3, देन 1 2 और लास्ट में 1। ये तब जब n की वैल्यू हमने यूज़र से 4 ली। तो हम इसमें तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़, रोज़ कितनी प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 रोज़ प्रिंट हो रही है। मतलब n जितना है उतनी रोज़। अगर n 5 होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाता, ऊपर एक एक और रो जुड़ जाती जो कि सबसे पहली रो हो जाती और 5 तक हो जाती। तो जितनी रोज़, मतलब जितना n है उतनी रोज़ है। तो n हमारा रोज़ है। n कितना है 4, ठीक है, 4 रोज़ है। अब कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम। लेकिन 4 कॉलम सबके लिए सेम थोड़ी है। पहली रो में 4 कॉलम है, दूसरी रो में 3 कॉलम है, तीसरी रो में 2 कॉलम है और चौथी रो में 1 कॉलम है। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस देखी है जो कि पैटर्न शायद 10 एंड 9 है ऐसे, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो मैं इसमें डायरेक्टली बता रहा हूँ, n प्लस n माइनस रो प्लस 1, ये हमारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। आप अब इसको कैलकुलेट कर लेना, n माइनस रो प्लस 1। जैसे थर्ड के लिए, थर्ड रो के लिए कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं ये देखना है। तो n कितना है 4, माइनस रो कौन सी चल रही है, थर्ड, और प्लस 1, तो 5 माइनस 3 2, तो कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं 2। तो ऐसे ही हमने एक फार्मूला इसमें लगा दिया। अब थर्ड चीज़ की प्रिंट क्या हो रहा है। अब प्रिंट देखने वाली बात है कि भाई पहला कॉलम है तो 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरा कॉलम है तो 2 प्रिंट हो रहा है, तीसरा कॉलम है 3, चौथा कॉलम है 4। और इसमें सेम वही चीज़ है कि तीसरा कॉलम है 3, दूसरा कॉलम है 2, तो पहला कॉलम है 1। तो हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, कॉलम नंबर, सिर्फ कॉलम नंबर प्रिंट हो रहा है। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक के ऊपर हमें पूरा पैटर्न बनाना है। तो ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि तीन चीज़ें वो क्या थी, तो इसके ऊपर हम पूरा पैटर्न बना देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इंटीजर लेना है हमने, इनपुट यूज़र से इनपुट लेके इंटीजर पे कन्वर्ट कर दिया, रो इक्वल्स टू 1 कर दिया, रो को इनिशियलाइज, वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। कब तक चलेगा n, जब जब तक रोज़ कब तक चलेगी, 1 2 3 4 कितनी बार चलेगी, जितना n होगा, n 5 होगा तो 5 बार चलेगी, n तक चलेगी ना। और यहाँ पे हमने ले लिया कॉलम इक्वल्स टू 1, कॉलम को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, वही 1 यहाँ पे दे दिया, समझ लो 1 से इनिशियलाइज कर दिया कि 1 से स्टार्ट होगा कॉलम। और कॉलम कब तक चलेगा, फाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो प्लस 1, n माइनस रो प्लस 1, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया कि कॉलम कब तक चलेगा, n माइनस रो प्लस 1। ये हमने फार्मूला बता नहीं वो किया था, लगाया था, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉलम तब तक चलेगा। अगर पहली रो है तो 4 कॉलम, दूसरी रो है तो 3 कॉलम, तब तक चलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है हमें कॉलम, जो भी कॉलम नंबर है। और हमने एंड अपना वही लगाया, क्योंकि हम अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। तो कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1, उसके बाद हमने अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1, मतलब कॉलम को इंक्रीमेंट किया, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया। और अब रो को भी इंक्रीमेंट करेंगे, रो को 1 पे थोड़ी रखना है। सो गाइज, ये हमारा छोटा सा कोड था पैटर्न के लिए। एक इसको रन करके देखते हैं 5 के लिए। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है। तो इसको हम 4 के लिए भी देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही पैटर्न है। और इसको हम 3 के लिए देखते हैं, और 3 के लिए इसको हम एक बार ड्राई रन करते हैं फटाफट से, ताकि आपके डाउट्स वगैरह जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले n हमें हमने क्या वैल्यू डाली थी, n में हमने डाली 3, ये रहा 3, ठीक है। अब रो इक्वल्स टू 1, तो रो को मैं r ले लेता हूँ, रो में 1 आ गया। कब तक चलेगा, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n तक, मतलब कि 3 तक चलेगा। तो रो 1, फिर 2 और फिर 3, तो रो कब तक चलेगा, n तक। n कितना है 3, n तक चलेगा, ठीक है। हमें पता है कि रो 3 है तो n तक चलेगा, 1 2 और 3, इसको नंबर दे देता हूँ। अब पहला, अभी रो फर्स्ट चल रहा है, रो फर्स्ट के लिए पूरा चलेगा, क्योंकि ये वाइल से इंडेंट किया हुआ है ना, तो इंडेंट के अंदर है तो मतलब ये वाइल से जुड़ा हुआ है, तो वाइल के अंदर है मतलब वाइल के इनसाइड ये सारा चलेगा। तो रो 1 के लिए चलना स्टार्ट हुआ, कॉलम 1, तो कॉलम 1 हमने कर दिया भाई। अब कॉलम का कब तक चलेगा, n माइनस रो प्लस 1, तो n कितना है 3, माइनस रो कितना है 1 और प्लस 1, तो 1 से 1 कटा, तो कॉलम कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3। रो 1 के लिए
कॉलम 3 बार चलेगा। तो पहली बार चलना स्टार्ट हुआ तो प्रिंट क्या हुआ, कॉलम। कॉलम क्या है, कॉलम क्या है, अभी कॉलम 1 है, ठीक है जी, क्योंकि कॉलम 3 बार चलना है, 1 प्रिंट हो गया। कॉलम की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि कॉलम की इक्वल्स टू 1 किया था ना हमने, कॉलम प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हो गया कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। अब कॉलम में एक और ऐड हो गया, मतलब कॉलम पहले 1 था उसमें +1 हो गया, कॉलम हो गया 2, ठीक है। कॉलम 2 होते ही प्रिंट, कॉलम 2 होते ही फिर यहाँ पे ये वाइल पे आया इस वाले, क्योंकि अभी वाइल लूप तो बंद नहीं हुआ ना, ये वाला चल रहा है, तो वाइल के अंदर है ये सब। तो वाइल के आया तो कॉलम फिर से चेक हुआ, कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो प्लस 1। n माइनस रो प्लस 1 क्या है हमारे पास 3, तो क्या 2 इज़ लेस देन या इक्वल है n माइनस रो प्लस 1 के, हाँ बिल्कुल है। तो दूसरी बार भी चलेगा, तो दूसरी बार चला तो क्या प्रिंट हुआ, कॉल। तो कॉल क्या है, कॉल में वैल्यू क्या है 2, तो कॉल को प्रिंट कर दो, कॉल में जो भी वैल्यू है। फिर कॉलम इंक्रीमेंट हुआ +1 से, तो कॉलम हो गया 3। तो फिर वाइल पे क्या, फिर चेक हुआ क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 3 है, तो फिर ये चलाओ, तो प्रिंट कर दो कॉल। कॉल क्या है 3, तो प्रिंट कर दिया 3। अब 3 प्रिंट हुआ, कॉलम हो गया +1, अब कॉलम हो गया 4। अब मैंने कहा था 3 बार चलेगा, अब यहाँ पे हो गया 4 होने के बाद यहाँ पे चेक हुआ क्या 4 कॉलम, कॉलम में क्या है 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो प्लस 1, क्या इससे छोटा है या इक्वल है, नहीं, तो नहीं है, तो फिर ये नहीं चलेगा लूप। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये प्रिंट फंक्शन पे, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा भाई, लाइन चेंज कर दो। लाइन चेंज करने के बाद रो इक्वल्स टू रो प्लस 1। अब रो तो 1 चल रही थी, अब रो हो गई +1, मतलब रो हो गई 2 पे आ गए, क्योंकि रो में +1 एक और हो गया, तो रो में क्या आ गए हम, रो पे आ गए 2 पे, सेकंड रो पे। तो सेकंड रो के लिए यहाँ पे आया, चेक हुआ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ 2 3 से छोटा है। उसके बाद फिर ये पूरा प्रोसीजर कॉल होगा, कॉलम हो गया 1, रो 2 चल रही है, कॉलम हो गया, फिर से कॉलम की वैल्यू 1 हो गई। अब कॉलम कब तक चलेगा, n माइनस रो प्लस 1 तक। तो n कितना है 3, माइनस रो कितना है 2 और +1, तो 4 माइनस 2 2, तो कॉलम कितनी बार चलेगा, 2 बार, तो 1 और 2 टाइम्स, ये और ये, ठीक है। तो कॉलम 2 बार चलेगा, तो पहली बार चला तो प्रिंट हुआ कॉल, तो हो गया प्रिंट। फिर कॉलम इंक्रीमेंट हो गया, कॉलम इंक्रीमेंट, कॉलम हो गया 2 पे, फिर से चेक हुआ ये वैल्यू हो गई ट्रू, और फिर प्रिंट हुआ कॉल, तो कॉलम प्रिंट हुआ। फिर कॉलम इंक्रीमेंट हुआ 3, क्योंकि +1 है ना, 2 से +1 3, फिर चेक हुआ यहाँ पे हो गया फॉल्स, तो ये प्रिंट, ये कुछ भी चलेगा नहीं, फिर प्रिंट फंक्शन पे आएगा, मतलब प्रिंट फंक्शन पे आते ही प्रिंट फंक्शन क्या कहेगा, बस ठीक है। अब लाइन चेंज करते ही रो हो जाएगा 1 से इंक्रीमेंट, तो रो हो गया अब 3, रो इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, क्योंकि +1 है ना, रो में +1 कर दो, रो में पहले 2 था, इसमें +1 कर दो, 3 हो गया। फिर उसके बाद फिर वाइल पे आया, फिर 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 चेक किया, हाँ बिल्कुल है, तो फिर एक बार फिर से चलेगा। फिर कॉलम हो गया 1, कॉलम इक्वल्स टू 1 है ना, कॉलम हो गया 1। उसके बाद फिर वाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलेगा, अब कॉलम 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो प्लस 1, n कितना है 3, माइनस रो कितना है 3 और +1, तो 3 से 3 कटा, 1 बचा, मतलब कॉलम कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा कॉलम वाला लूप। तो कॉलम वाला लूप एक बार चला, यहाँ पे आया प्रिंट कॉल में क्या वैल्यू थी 1, तो प्रिंट कर दिया हमने वो वैल्यू। उसके बाद फिर कॉल इक्वल्स टू कॉल +1, अब कॉल में एक और ऐड हो गया, तो 2 हो गया कॉलम। फिर यहाँ आया क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 हमारा क्या आया था, यहाँ से ये 1 आया था, तो नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ये कुछ भी नहीं चलेगा। सो गाइज अब मज़े आ जाएंगे। फिर उसके बाद तो सारा ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप इसको 4 के लिए खुद से ड्राई रन करो, और गाइज अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि आने वाले जो हमारे पैटर्न आएंगे थोड़े डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, तो आपको पुराने वाले के अच्छे से रिवीजन कर लो और उनको ड्राई रन करके। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.